जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम दिल्ली एयर पॉल्यूशन से थर्ड सेशन यहाँ पर ले रहे हैं। पहले दो सेशंस में हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिस्कस करा, किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट होता है वो डिस्कस किया। सफर के बारे में हमने डिस्कस किया जिसने ये डेटा रिलीज किया था। देन हमने पॉल्यूशन बोर्ड सीपीसीबी के बारे में डिस्कशन करी एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स के कितने कलर्स हैं और कौन सा कलर किस चीज को डिनोट कर रहा है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड सेकेंड सेशन में हमने डिस्कस किया ग्रैप 4 इंप्लीमेंट कर दिया है। एंड ग्रैप क्या होता है, इसके चारों स्टेजेस पे अलग अलग स्टेजेस पे क्या क्या गवर्नमेंट यहाँ पर एक्शंस लेती है उसको डिस्कस कर लिया। अब कल से एक न्यूज चल रही है कि आईआईटी कानपुर जो कि बहुत टाइम से लगा हुआ था इस प्रोजेक्ट पे कि यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन के थ्रू यहाँ पर एयर पॉल्यूशन को टैकल डाउन करने की बात करी गई है। दिवाली के बाद नवंबर 21 और 22 डेट अभी फिक्स्ड हुई है शायद कि इन दो दिनों में आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी। आर्टिफिशियल दैट मीन्स कुछ आर्टिफिशियल यहाँ पर केमिकल होगा, कुछ ना कुछ चीज होगी जिससे रेन यहाँ पर आएगी। बट इसके लिए ऑलरेडी कुछ कंडीशंस चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कल न्यूज चैनल्स को देख रहा था तो उसमें आ रहा था कि 40% क्लाउड ऑलरेडी चाहिए फॉर द आर्टिफिशियल रेन, उसके बाद ही हो सकती है। इसका दूसरा नाम है क्लाउड सीडिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहली बार क्लाउड सीडिंग वर्ल्ड में कब स्टार्ट हुई एंड बेसिकली ड्रॉट सिचुएशन जब आ जाती है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली महाराष्ट्र की बात चल रही थी कि ड्रॉट रीजन्स में बारिश करने के लिए आर्टिफिशियल रेन का यूज होता है, दैट इज अ क्लाउड सीडिंग। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस किस चीज को यहाँ पर ऐड करके यहाँ पे क्लाउड सीडिंग की जाती है आर्टिफिशियल रेन, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो आईआईटी कानपुर यहाँ पर मीटिंग करती है यहाँ पे गोपाल राय जी के साथ एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अभी ये डिसाइड हुआ है कि शायद नवंबर 21-22 को आर्टिफिशियल रेन यहाँ पर करवाई जाएगी। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको आपको बताऊं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर आयोडाइड जो है उसको रिलीज किया जाएगा एटमॉस्फेयर में किसके थ्रू, कोई जेट होगा यहाँ पे या प्रोपेलर होगा जो ऊपर से इसको क्लाउड्स में यहाँ पे डालेगा। देन ये जितने भी आयोडाइड पार्टिकल्स इसमें होंगे वो राइज करेंगे इनटू द क्लाउड्स एंड मॉइस्चर को फ्रीज करने के लिए। थर्ड, द पार्टिकल्स यहाँ पर क्या करेंगे, एक न्यूक्लियाई बनवाएंगे एज अ बेस फॉर द वाटर वेपर्स टू सेटल ऑन, वाटर वेपर सेटल करने के लिए। एंड फाइनली वाटर वेपर्स हम देखते हैं स्नो और रेन की फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेन या फिर क्लाउड सीडिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको फाइनली अब यहाँ पर दिल्ली के एयर पोल्यूशन को टैकल डाउन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अगर हम कहें तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1946 में ही यहाँ पर कर दिया गया था। While researching aircraft icing, General Electric Vincent discovered the cloud seeding in 1946 through a series of events. उसके बाद हम देखते हैं एटलीस्ट 56 कंट्रीज ने यहाँ पे क्लाउड सीडिंग को यहाँ पे सॉर्ट एक मेथड को यूज करा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की भी बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है रिगार्डिंग द क्लाउड सीडिंग। सबसे पहला एक्सपेरिमेंटेशन 1952 में हुआ। वी हैव कंटिन्यूड टू यूज इट टिल टुडे more than 60 years, but it has been used mostly for drought mitigation। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ड्रॉट आता है उस टाइम पर आर्टिफिशियल रेन का यूज किया जाता है। एयर पोल्यूशन के यहाँ पर अगर हम कहें तो हर बार जब भी दिल्ली में एयर पोल्यूशन होता है उस टाइम पर यह सवाल उठता है कि आर्टिफिशियल रेन यहाँ से के थ्रू इसको किसी तरीके से मिटिगेट किया जा सके, बट मोस्टली इट इज यूज फॉर द ड्रॉट मिटिगेशन। नाउ तीन अब यहाँ पे स्टेप्स आते हैं। नंबर वन तो क्लाउड्स, मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 40% तो क्लाउड्स चाहिए ही चाहिए। तो एक टारगेट क्लाउड्स होगा जिसमें ऑलरेडी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी विच आर वाटर ड्रॉपलेट्स डेट रिमेन इन लिक्विड स्टेट एट टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग। ठीक है, तो ऑलरेडी एक सर्टेन टाइप ऑफ क्लाउड चाहिए। कौन से क्लाउड चाहिए वो भी अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीडिंग एजेंट्स, आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए जो एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। नंबर टू, कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। नंबर थ्री, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस, प्रोपेन, कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, यूरिया कंपाउंड्स। ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में भी उन्होंने ये एजेंट पे ही क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिफिशियल रेन के जो एजेंट्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजेंट्स ऑफ द आर्टिफिशियल रेन,
तो ये आपको याद रखने हैं, ये तीनों के तीनों। इसके बाद हम देखते हैं डिस्पर्शन होगा इनका क्लाउड्स के अंदर, जो ऑलरेडी क्लाउड्स है 40%, किस तरीके से एयरक्राफ्ट के थ्रू, ग्राउंड बेस्ड जनरेटर या रॉकेट्स के थ्रू इसको भेज दिया जाएगा, जो कि फर्दर एक न्यूक्लियस बनाएंगे यहाँ पे, उसके लिए फॉर द आइस क्रिस्टल्स या रेन ड्रॉप फॉर्मेशन के लिए एक न्यूक्लियाई बनेगा, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, दैट इज व्हाट कॉल्ड आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग। अब आर्टिफिशियल रेन की ये एक बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ, अभी मैंने आपको यहाँ पे एक लेमैन तरीके से सब समझा दिया। इट इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है ये, जो कि प्रेसिपिटेशन को स्टिमुलेट कर रही है, मतलब और बढ़ा रही है। दैट मींस ऑलरेडी मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स होते हैं, ऑलरेडी दैट मींस क्लाउड्स हैं जिनमें मॉइस्चर है, बट और स्टिमुलेट हो जाए, बारिश और हो जाए, तो क्या करते हैं हम, बाहर से कुछ एजेंट्स को ऐड करते हैं जो कि उसे स्टिमुलेट करेंगे। वो एजेंट्स कौन से हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब हमने डिस्कस करा। दैट मींस सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये सब हम इसमें जोड़ रहे हैं। सो द सक्सेस ऑफ द सीडिंग आर्टिफिशियल रेन किस पे डिपेंड है, कुछ मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस है। जैसे मैंने आपको बताया कल लगातार आज तक या बाकी न्यूज चैनल्स पे चल रहा था कि भाई 40% तो ऑलरेडी क्लाउड्स चाहिए ही चाहिए, इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स पहले से होते हैं, एंड द सूटेबल विंड पैटर्न। अगर विंड पैटर्न और ये नहीं होगा तो यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन भी यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर पाएगी ना। अब इस नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टाइप के क्लाउड्स हैं। अभी डाउन टू अर्थ में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आ रखा था। बेसिक पर्पस क्या है, रेनफॉल को इनहांस करना, स्टिमुलेट करना यहाँ पे, एंड दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न्स, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिक काम क्या था, बेसिकली हमने बताया कि ड्रॉट मिटिगेशन के वक्त आर्टिफिशियल रेन का यूज होता है। अब कौन से क्लाउड्स होते हैं, एक टाइप होता है कन्वेक्टिव क्लाउड्स जो कि वर्टिकली ग्रो करते हैं, only these can be seeded, now the other type which are called stratified and called horizontal। अब जो क्लाउड हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड, उनमें सीडिंग नहीं हो सकती, ये खाली कहाँ हो सकती है, कन्वेक्टिव क्लाउड्स में जो कि वर्टिकली ग्रो करते हैं। जे आर कुलकर्णी एक रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट डाउन टू अर्थ के आर्टिकल में बताया है कि कन्वेक्टिव क्लाउड्स यहाँ पर चाहिए ड्यूरिंग द क्लाउड सीडिंग। So this is very third thing which is very important for your examination। He further adds, ये उन्होंने तरीका समझाया ज्योग्राफी का। फॉर मेकिंग रेन एयर कंटेनिंग वाटर वेपर्स हैज टू एंटर क्लाउड्स फ्रॉम बिलो। एक एयर है जिसमें वाटर वेपर्स होंगे, वो ऐड होगी। क्लाउड्स यूजुअली हैव ड्रॉप एंड पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोन साइज के होते हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे ही वाटर वेपर्स एंटर करेंगे वो कोलाइड करेंगे और एक बिगर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि मिलीमीटर साइज के होंगे। इस प्रोसेस को जब वो कोलाइड करते हैं नोन एज द कोलिजन या कोलेसेंस। इन आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है, एक हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल दैट हैज एन एफिनिटी टू द वाटर इज स्प्रिंकल्ड, दैट इज सिल्वर आयोडाइड, ये सब जो बाहर से एजेंट है इनको स्प्रिंकल किया जाता है ऑन द कन्वेक्टिव क्लाउड्स। मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं तो उनके ऊपर स्प्रिंकल होगा। फिर जो ये मटेरियल हमने बाहर से स्प्रिंकल किया है, एड ऑन किया है, ये हेल्प करेगा इस कोलिजन प्रोसेस में, एंड यहाँ पर एक आर्टिफिशियल रेन को क्रिएट करेगा और जो ऑलरेडी प्रेसिपिटेशन थी उसको और स्टिमुलेट कर देगा। सो फाइनली यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमें आर्टिफिशियल रेन के थ्रू, बिकॉज ऑड इवन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम का उन्होंने सोच लिया है, इवन इन द प्राइवेट एज वेल एज इन द गवर्नमेंट सेक्टर। यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली की जितनी भी टैक्सीज हैं उनको उन्होंने बैन लगाने के लिए बोला है। ट्रक्स जो कि खाली एसेंशियल सर्विस के लिए है, खाली उन्हीं को यूज करने के लिए बोला गया है, उन्हीं को अलाउ करा गया है। इसके बाद फाइनली अब ये कहा जा रहा है कि नवंबर 21 और 22 को हो सकता है कि आर्टिफिशियल रेन के थ्रू यहाँ पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। तो इस पूरे जितना भी एपिसोड हो रहा है दिल्ली पॉल्यूशन वाला, इसमें आपके लिए तीन चीजें निकल कर आई हैं। नंबर 1 इज द EQI, नंबर 2 इज द ग्रैब, एंड नंबर 3 इज द आर्टिफिशियल रेन जिसको क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। ये तीनों आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने तीनों सेशंस पहले, ये दोनों तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, थर्ड हमने आज ये आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग का भी कर लिया है। तो दिल्ली पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
हमने तीनों डिस्कस कर ली हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।